हमारा 17% वोट शेयर था लोकसभा चुनाव में और 2 सीटें थी। 19 में हमारा वोट शेयर 41% हुआ, 18 सीटें प्राप्त की। 24 में हमारा वोट शेयर 39% हुआ और 12 सीटें हुई। तो हमने 40% वोट शेयर का बेस यहां पर बना है। 2016 के चुनाव में विधानसभा में हमारा 10% वोट था और केवल 3 सीटें हम जीत पाए थे। 21 के चुनाव में 10% से बढ़कर 38% तक हम पहुंचे और 77 सीट के साथ हमारे विधायक दल का श्री शुभेंदु जी नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, ममता जी बड़ी कुशलतापूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त करें। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं। मैं बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, कोई भी बंगाल के मूल निवासी को कोई तकलीफ नहीं पड़नी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पनाहगाह बनाया जाए। बिहार में भी एनडीए का शासन है, उड़ीसा में भी भाजपा सरकार है और अब बंगाल में भी भाजपा सरकार आएगी। तो एक प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार, बंगाल के विकास की गारंटी। मित्रों, ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तोड़वा लेती, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती, कभी बीमार हो जाती और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। सफेद पोस्ट आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। बंगाल टीएमसी के पोंचो बिपोर जॉय से ग्रसित यहां घुसपैठियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। तुष्टीकरण को अपना मिशन बना चुकी है सरकार। भ्रष्टाचारी प्रस्तावित रूप से राजनीतिक सिस्टम में पहुंच चुके हैं। ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है, इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा। तो देखिए, ममता जी बड़ी कुशलतापूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त करें। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं। मैं बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, कोई भी बंगाल के मूल निवासी को कोई तकलीफ नहीं पड़नी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ पनाहगाह बनाया जाए। सिंडिकेट पर नो एक्शन, ये सरकार का स्वभाव बन चुका है। कई सालों तक कम्युनिस्ट शासन का दंश झेली हुई बंगाल की जनता ने सोनार बांग्ला के स्वप्न के साथ परिवर्तन किया था। मगर अब आज वही जनता कह रही है इससे तो कम्युनिस्ट अच्छे। ऐसा शासन 15 साल तक ममता बनर्जी ने के नेतृत्व में यहाँ अनुभव में आया है। और जहां तक आप तिथि की बात कर रहे हैं, हमें अभी तो मालूम ही नहीं है कि गड्ढा कितना है। हमारे लोग बैठ जाएंगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है। तो तिथि भी 6 माह में सरकार बनाने के बाद जरूर बता देंगे। आनंदबाजार पत्रिका विप्रसी चैटर्जी।
ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और ग्रेजुअली भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी है इसका मैं आज आप सबके सामने थोड़े आंकड़े भी जरूर रखना चाहूंगा।